नेक्स्ट है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। उसके बाद साइंसदानों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं, ये इनके अलावा भी रदरफोर्ड ने मेनली जो है ना उसको उनके जहन में ही आया, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ना सिर्फ एटम के अंदर जो है ना वो प्रोटॉन मौजूद होते हैं और ना इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इनके अलावा कोई और पार्टिकल भी मौजूद हो सकता है जो कि अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ। तो जब साइंसदानों ने जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन किए, ख़ास तौर पर जो है स्टोइकियोमेट्री के हवाले से, एटॉमिक मैसेज के हवाले से, तो उनको जो है ना वो ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है जिसका ना हमें पता नहीं है। तो ऐसा कोई पार्टिकल है एटम के अंदर जो कि अभी तक जो है वो डिस्कवर होने से नहीं रहा। मैं एग्जांपल के जरिए जो है ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 2 होता है। हाइड्रोजन का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो होना तो ये चाहिए कि अगर हम इन दोनों का जो है ना वो वेट करें, यानी इन एटम का समझाने के लिए एटम का वेट करें, तो हीलियम का जो एक इसका एटॉमिक मास है हाइड्रोजन के 2 एटम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनका 1 है। तो 2 हाइड्रोजन एटम के बराबर हीलियम का एटॉमिक मास बराबर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं आया। यानी कैलकुलेशंस में, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है ऐसा नहीं आया कि दोनों का जो है ना वो एटॉमिक मास जो है बराबर हो। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि अब हीलियम के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसकी वजह से जो हीलियम जो है ये 2 हाइड्रोजन एटम के बराबर नहीं आ रहा और इसका जो वेट है वो बराबर नहीं हो रहा। तो एक्चुअली जो है ना ये देखा गया कि ये जो हीलियम है एक, ये 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर आ रहा है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर आ रहा है, फिर जाके जो है ना ये इक्वल हो रहा है। तो ये जो ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनसे जो है ना ये चीज़ निकल के सामने आ रही थी, क्यूरियोसिटी जो है बढ़ रही थी साइंसदानों की कि जो है ना वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो कि अभी तक डिस्कवर होने से बचा हुआ जो है वो नहीं हो सका। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने जो है ना वो इसकी प्रेडिक्शन भी कर दी कि पार्टिकल मौजूद है। फिर उसके बाद जो है ना वो 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट हैं चैडविक, उन्होंने जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास जो है वो 4 होता है। इसकी जो है ना वो अल्फा रेज, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल को अल्फा रेज भी कहते हैं, इसकी बम्बार्डमेंट की, यानी इनके जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना ब्रिलियम के जो एटम थे उसके ऊपर जो है ना इसकी बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स की या हीलियम की। तो वहां से जो है ना देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो है ना इस ब्रिलियम के एटम से जो है वो निकली है। जिन्होंने क्या किया है, ये जो है ना वो आगे क्या है, ये पैराफिन वैक्स है। ये एक जो है ना वो आपको नजर आ रही है, ये क्या है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स है, इसमें से उन्होंने क्या किया कि हाई वेलोसिटी प्रोटॉन को जो है बाहर निकाल दिया कि अल्फा जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने ब्रिलियम के एटम से जो है ना वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो है ना वो निकाले हैं जिन्होंने क्या किया, प्रोटॉन को निकाल दिया। अब प्रोटॉन को वैक्स से वही पार्टिकल निकाल सकते हैं जिनका एटॉमिक मास प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो है ना वो साइंटिस्ट के जो माइंड में आया कि डेफिनेटली जो है ना वो एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी जो है ना वो मौजूद होता है जिसका मास जो है ना इक्वल टू किसके होगा, न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये हीलियम है प्लस ब्रिलियम है। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास जो है ना वो 9। तो इक्वेशन जब इसको जो है ना वो किया जाता है, रिएक्शन के बाद रिएक्शन करवाया जाएगा, तो ये जो है वो न्यूट्रॉन है जो कि इस केमिकल रिएक्शन से जो है ना वो एमिट हुए हैं, निकले हैं न्यूट्रॉन। तो साथ में एक नया एलिमेंट जो है ना बना जिसका नाम है कार्बन। यानी कि ये क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये ब्रिलियम के न्यूक्लियस को उन्होंने तोड़ दिया, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक नया एलिमेंट जो है ना वो बना जिसका नाम क्या बना, कार्बन। क्यों? अब ये देखें यहाँ पे जो है ना वो क्या है कि ये जो यहाँ पे अगर हम देखें, ये इसका जो एटॉमिक मास है 9 + 4 = 13 होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर एक जो है ना वो इसका आ गया, ये नंबर यहाँ पे आ गया, पीछे कितने रह गया, 12 रह गया, 12 जो है ना कार्बन के ऊपर आ गया। नीचे जो है ना वो 2 है, 4 है, 2 4 = 6। तो 6 जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसका होता है, कार्बन का। तो इनसे जो है ना वो फिल्म पार्टिकल से क्या निकला, कार्बन का जो है वो एलिमेंट भी बना और साथ में क्या निकले, न्यूट्रॉन्स भी निकले, जिनको जो है ना बाद में एटम का जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो कंसिडर किया गया। जब था इनकी जो प्रॉपर्टीज की बात है, तो प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है, नो चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल,
न्यूट्रल के वर्ड से ही जो है न्यूट्रॉन निकला है कि मीन्स ये क्या होते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, ना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना इधर दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। सेकंड क्या, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, कि इनकी जो है ना वो जो सरायत करने की जो कुव्वत है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स ने क्या किया, प्रोटॉन को नॉकआउट कर दिया। यहाँ से जो है ना वो जो पैराफिन वैक्स है इसमें से न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को जो है ना वो नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत हाई होती है। तीसरे नंबर पे क्या है कि इनका जो मैस होता है, न्यूट्रॉन का मैस इक्वल टू प्रोटॉन के मैस के बराबर ही होता है। तो अब जो है ना वो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एटम होता है, एटम के जो है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल कितने आ गए, 3 फंडामेंटल पार्टिकल आ गए हैं। उसमें जो है ना वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं। उसके बाद दूसरे पार्टिकल प्रोटॉन्स हैं, और तीसरे पार्टिकल जो है वो क्या आगे, न्यूट्रॉन्स आगे, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इस तरह करके जो है ना वो एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं, ऐसे करके जो है ना वो न्यूक्लियस में होते हैं ऐसे। ये बस क्या जो है ना वो हीलियम का, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और इसके 2 ही न्यूट्रॉन, इस तरह करके। और उसके बाद जो है ना इसके जो पहला मदार होता है उसके अंदर कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह करके जो है ना हमने देख लिया कि एटम के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।